Hello bachcho, good afternoon to all of you. I hope you all are very well, right? So now today we will deal with the class 11th lecture number 3rd, which is derived unit based on unit first, some basic concepts of chemistry. Now सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ड्राइव यूनिट को हम लोग जो हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न इकाई, यानी कि जो किसी चीज से क्या होती है, ऑब्टेन होती है. तो ड्राइव यूनिट आर दोज यूनिट्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स, जिनको हम बेसिक और फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव करते हैं. ठीक, तो हम बोल सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटी which are obtained from basic or fundamental unit, या units which are obtained from the basic or fundamental units. That's it. ठीक है, these are called the drive unit. अब ड्राइव यूनिट यानी कि जो व्युत्पन्न इकाई होती हैं, इनको समझने के लिए मैं छोटा सा आपको एक ट्रिक बताता हूं और उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपने चीजों को क्या करना है, लर्न करना है. ठीक है, नाउ सो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू इंटू, देखो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट एक ट्रिक है. और ट्रिक को आपको हो सके तो आपको इसी के तरीके से याद रखना है, अदरवाइज आपको कोई और तरीका आता हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, मैं लिखूंगा PAVEF और बाहर लिख दूंगा WD. तो ये मैंने एक लिख दिया फॉर्मूला इस तरीके से. ठीक है, आप चाहे तो इसको याद रखें, चाहे तो आप अपनी कोई ट्रिक बना लें. ठीक है, अब आपको कैसे याद रखना है, सारी ड्राइव यूनिट आपको कैसे याद रहेंगी, इस फॉर्मूले से याद रहने वाली है. तो इस फॉर्मूले को आप सबसे तो हैशटैग लगा दीजिए कि भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है. ठीक, क्लास 11th के बेसिस पे छोटी छोटी वीडियोस को देखो बेटा, ज्यादा बड़ी वीडियोस देखोगे तो फिर आपको टेंशन हो जाएगी, तो टेंशन नहीं लेना है अपने को. ठीक है, देखो यहां पर P फॉर प्रेशर से है, लेकिन यहां पर जो P है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको देखूं तो थोड़ा सा मैं इसको देखो प्रैक्टिकली आपको समझा देता हूं. फिजिकल क्वांटिटी PQ इज इक्वल 2 इंटू P, तो कितना हो गया 2P, 2 इंटू A तो कितना हो गया 2A, 2 इंटू V कितना V हो गया 2V. क्लियर, 2 इंटू E कितना हो गया बेटा 2E. एंड नाउ फाइनल इज 2F, सो 2F. एंड बाहर क्या है अपने पास 1W एंड 1D, तो एक साथ लिख सकते हैं इनको. तो इट मींस कि अपने पास जो ड्राइव यूनिट आने वाली हैं वो 2 P से रिलेटेड हैं, 2 A से रिलेटेड हैं, 2 V से, 2 E से, 2 F से, 2 किससे हैं, नहीं एक है, एक W से, एक D से. तो चलो भाई ये है फॉर्मूला अपने पास. ठीक है, ये क्या है अपने पास, एक फॉर्मूला है. यानी कि मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी ड्राइव यूनिट अपने पास P से रिलेटेड हैं, कितनी A से रिलेटेड हैं, कितनी V से रिलेटेड हैं, कितनी E से रिलेटेड हैं, कितनी F से हैं, और W और D से तो एक एक है. देखो P से 2 यहां से ड्राइव यूनिट निकल के आएंगी, एक तो आएगा प्रेशर और दूसरा आएगा अपने पास, बोलो दूसरी कौन सी होगी, P से और क्या आता है अपने पास, यस पोटेंशियल डिफरेंस. पहला यहां से निकल के आएगा प्रेशर, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस. तो 2P का मतलब यह है, एक P फॉर 1P फॉर प्रेशर एंड सेकंड P फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस. दूसरा 2A का क्या मतलब है, A का मतलब तो हो गया एरिया और दूसरे का मतलब हो गया एक्सेलरेशन. ठीक है, 2V का मतलब क्या हो गया, पहले वाले का वॉल्यूम, दूसरे V का मतलब वेलोसिटी. 2E का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. ठीक है, 2F का क्या मतलब हो गया, फोर्स एंड फ्रीक्वेंसी. W का मतलब एनर्जी और D का मतलब डिस्टेंस. सो नाउ सॉरी D फॉर डेंसिटी. ठीक है, वर्क एंड एनर्जी एंड डेंसिटी. सो इस फॉर्मूले से आप लोग आसानी से याद रख सकते हो. तो ये फिजिकल क्वांटिटी का जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना ऊपर, ये ड्राइव यूनिट के लिए जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है. तो इसको आप लोग लर्न जरूर कर लें. ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग. अब एक एक करके सारे पॉइंट्स के ऊपर डिटेल करते हैं. ध्यान से देखो मेरे को, मैंने क्या बोला बेटा, 2P अपने पास आई थी तो मैं इसको बैठा दूं फॉर्मूले को हटा देता हूं. ठीक है, तो आप लोगों ने याद कर लिया, दिमाग के अंदर छप गया.
ठीक है, ऐसे ही पढ़ना हम लोगों ने, ट्रिक वाइज पढ़ना है। देखो हमने 2p की बात करी, ठीक है, सबसे पहले हमने बात करी 2p की। 2p में एक p तो था अपने पास, एक p था अपने पास प्रेशर, ठीक है, और एक p था अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये था अपने पास, क्लियर हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं V से, काई से करते हैं, V से करते हैं, और प्रेशर को हम लोग करते हैं P से, सबको पता है, ठीक। तो ये है P से दो ड्राइव यूनिट। कैसे ड्राइव करेंगे? देखो प्रेशर बराबर होता है, व्हाट अबाउट प्रेशर? प्रेशर होता है भाई अपने पास, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, ठीक है भाई। पर एरिया पे लगा हुआ फोर्स ही क्या होता है? पर एरिया पे लगा हुआ फोर्स ही क्या होगा? अपने पास प्रेशर होगा, ठीक। तो फोर्स, प्रेशर बराबर हो गया फोर्स बाय एरिया। अब क्या लिखेंगे इसको हम लोग? देखो जरा, यूनिट क्या लिखने वाले हैं? फोर्स को हम लिखते हैं न्यूटन, फोर्स को हम लिखते हैं न्यूटन, और एरिया को हम लिखते हैं, एरिया को हम लोग क्या लिखते हैं? मीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो यूनिट क्या निकल के आने वाली है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, निकल के आने वाली है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं? एक और तरीके से हम इसको लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स, ठीक है, क्लियर हो गया। या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दो, या फिर इसको इनवर्स के फॉर्म में लिख दो, इस तरीके से न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका यूनिट। अब इसको हम एक और यूनिट से जानते हैं, और इसको हम लिखते हैं पास्कल। तो प्रेशर को हम पास्कल में मेजर करते हैं, टॉर में मेजर करते हैं, एटीएम में मेजर करते हैं, एमएम एचजी में मेजर करते हैं, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, लेकिन बेसिकली आपको यहां पर थोड़ा सा सीखना है, बस हो गया। तो प्रेशर इज इक्वल होता है बाई फोर्स बाई एरिया, ठीक है। पर एरिया पे लगा हुआ फोर्स जो होगा अपने पास, उसको हम प्रेशर बोल देते हैं, और प्रेशर फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। एरिया को हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर, यानी कि लेंथ स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर हो गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को हम बोल देते हैं पास्कल। दिस इज द फर्स्ट ड्राइव यूनिट, ठीक है। फर्स्ट ड्राइव यूनिट अपने पास ये निकल गई। दूसरा अपने पास क्या होती है? दूसरी अपने पास भी पोटेंशियल डिफरेंस डिनोटेड बाय V। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ध्यान से देखो बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोल देते हैं V बाई V इज इक्वल होता है अपने पास वर्क बाई चार्ज, W बाई Q। क्या होता है अपने पास? W बाई Q होता है, क्लियर हो गया। क्या होता है अपने पास? W बाई Q होता है। अब W बाई Q को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? ध्यान से देखो, सपोज करो अपने पास, मैं आपको अच्छे समझाता हूं इसको। देखो जैसे अपने पास ये बहुत सारे अपने पास पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, ये बहुत सारे चार्ज अपने पास दिख रहे हैं आपको। एक चार्ज ये हो गया, एक चार्ज ये हो गया, यहां पर सपोज Q1 है। अब जो चार्ज आपको दिख रहे हैं ना बहुत सारे, यहां पे ये बहुत सारे चार्ज हैं यहां पे, और ये बहुत सारे चार्ज पॉजिटिव भी होंगे, इसमें कुछ नेगेटिव भी होंगे। तो सपोज ये प्लस Q1 चार्ज अपने पास है, इस प्लस Q1 चार्ज को मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाना है, इस Q1 चार्ज को मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाना है। तो मुझे कुछ क्या करना पड़ेगा? यहां पर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। तो ये जो काम हो रहा है, और ये काम किसके ऊपर हो रहा है? कुछ पर्टिकुलर किसी चार्ज के ऊपर हो रहा है, तो W बाई Q, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस यही होता है कि एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर जितना टोटल काम हुआ है, जितना वर्क डन हुआ है, ठीक है, ठीक हो गया। तो इस वर्क डन को हम क्या बोल देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं। और इसीलिए हम इसको लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं V इज इक्वल W बाई Q। V इज इक्वल W बाई Q भी लिखा जाता है, क्लियर हो गया। और यूनिट क्या होने वाली है इसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हम लोग लिखते हैं बेटा, इसको हम बोल देते हैं, या तो वोल्ट लिख दो, ठीक है, या फिर इसको हम एक और यूनिट से जानते हैं, और उसको हम बोलते हैं, देखो W वर्क डन, इसको हम बोलते हैं, वर्क डन को क्या लिखते हैं हम लोग? जूल लिखते हैं, और Q इसको हम लिखते हैं कूलॉम। तो जूल पर कूलॉम, जूल पर कूलॉम लिखो, या फिर क्या लिखो? वोल्ट लिख दो। तो ये दो बेसिक अपने पास आ गई, स्टार्टिंग की दो अपने पास आ गई ड्राइव्ड यूनिट। सबसे पहली प्रेशर, और दूसरी अपने पास निकल के आई क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरी क्या निकल के अपने पास? पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आई, ठीक है। और दोनों ही हमको बहुत अच्छे से पता है, दोनों ही हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या होती है ड्राइव्ड यूनिट, और क्या होती है अपने पास, क्या होती है अपने पास ड्राइव्ड यूनिट, और यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, और क्या होती है अपने पास
प्रेशर। दोनों ही बड़े इजी से हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में, मिटोल दें, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट अपने पास था ए फॉर होता है एरिया एंड एक्सेलरेशन। चलो बात करते हैं एरिया और एक्सेलरेशन के ऊपर क्या होता है अपने पास। दूसरा अपने पास था ए, 2a मींस एक तो अपने पास हो गया एरिया, ठीक है, और दूसरा अपने पास हुआ एक्सेलरेशन, ठीक है। एरिया तो आपको पता है, एक्सेलरेशन को हम हिंदी में बोलते हैं त्वरण, ठीक। सो एरिया इज, व्हाट अबाउट एरिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर। क्या लिखते हैं इसको, लेंथ स्क्वायर, इट मींस मीटर स्क्वायर। लेंथ स्क्वायर किसमें मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में, दिस इज द यूनिट, क्या बोलेंगे इसको, मीटर स्क्वायर, क्लियर, मीटर स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड द लेंथ स्क्वायर। नाउ सेकंड इज एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन, व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, क्या होता है, त्वरण क्या होता है, इसको हम बोलते हैं चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, ठीक है। पर यूनिट टाइम में स्पीड में जो चेंज होता है, स्पीड का मतलब यहां से वेलोसिटी से है हमारा, ठीक है। स्पीड का मतलब क्या है, वेलोसिटी से है, आप 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। सो फॉर्मूला क्या लिखिए जरा, देखो ध्यान से देखो, ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से, तो स्मॉल ए इज इक्वल टू डेल वी, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब ये डेल्टा वी जो है ये है अपने पास चेंज इन वेलोसिटी बोल दो या फिर स्पीड बोल दो, ठीक हो गया। दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी एंड और स्पीड, राइट। सो नाउ इसको हटा देते हैं हम लोग, ऊपर वाले को हटा दें। नाउ अब ध्यान से देखना, देखो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। डी फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड टी फॉर टाइम। सो व्हाट इज द यूनिट क्या होगी, यूनिट हो जाएगी वेलोसिटी की। डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट यहां से वहां, डिस्प्लेसमेंट दूरी, डिस्टेंस मीटर में करते हैं ना, तो मीटर बाई सेकेंड, तो दिस इज मीटर पर सेकेंड। सो नाउ द यूनिट ऑफ डेल्टा वी इज मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज सेकेंड। सो ए इज इक्वल मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड। सो व्हाट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So now the final unit is meter per second square, right? So this is the unit of acceleration, which is called the change in speed or velocity in per unit time. A is equals to del V by del T, delta V by delta T is equals change in velocity. Del V is equal change in velocity and velocity is equal displacement by time. Displacement per unit time को हम बोल देते हैं वेलोसिटी, राइट। चलिए तो ये हो गई अपने पास दूसरी दो यूनिट, एक्सेलरेशन भी हो गया अपने पास एंड एरिया भी हो गया। नाउ अगला था अपने पास 2v, नेक्स्ट इज 2v। अगला क्या है अपने पास, दिस इज 2v, ये तीसरा अपने पास ड्राइव्ड यूनिट आएगी निकल के। तो 2v क्या होता है अपने पास, 2e, ध्यान से देखेंगे जरा, फर्स्ट इज वेलोसिटी, सेकंड इज वॉल्यूम। सो फर्स्ट v का मतलब हो गया वॉल्यूम, राइट, एंड सेकंड इज वेलोसिटी, राइट। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम पे डिस्कस कर लेते हैं। सो वॉल्यूम इज क्या होता है भाई अपने पास, वॉल्यूम होता है अपने पास लेंथ क्यूब, इसको हम बोलते हैं मीटर क्यूब। क्या बोलेंगे, मीटर क्यूब, दैट मीन्स m इंटू m, दिस इज m क्यूब। सो वॉल्यूम इज m क्यूब, राइट, दिस इज कॉल्ड द यूनिट बोल लीजिए। सिंबल भी यही होता है इसका, सिंबल भी यही है, मीटर क्यूब भी लिखते हैं इसको हम लोग, तो सिंबल भी तो यही होगा इसका, ठीक है। तो यूनिट वैसे हम लिखेंगे तो मीटर क्यूब लिखेंगे, लेकिन अगर सिंबल लिखेंगे तो m क्यूब, तो यूनिट हम इसको लिख सकते हैं मीटर क्यूब को, ठीक है।
चलिए नाउ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सो व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, v बराबर हो जाएगा अपने पास d बाई टी, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि इसको हम मेजर करते हैं मीटर में, और टाइम इज सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड। तो ये होगी ड्राइव यूनिट अपने पास अगली। तो किस तरीके से हम लोग ड्राइव कर रहे हैं बेसिक यूनिट से या फंडामेंटल यूनिट से, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट से हम कैसा हम उनका यूज करके इनको ड्राइव कर रहे हैं, कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। चौक दे देना भाई, हटा दे इसको। चलो अगली अपने पास यूनिट आएगी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। नाउ फोर्थ, 2E का मतलब क्या है, 2E का पहले का मतलब है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, ठीक है, जिसको हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं। और नाउ सेकंड इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय R। देखो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होता है, क्लास 10th में भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होते हैं। कंडक्टेंस का मतलब हो गया इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ठीक है, विच अलाउ टू फ्लो करंट, जो करंट को फ्लो करने के लिए क्या करता है, परमिशन दे देता है एक तरीके से, विच अलाउ टू फ्लो करंट, करंट को फ्लो करता है जो, ठीक है, उसमें कोई रुकावट नहीं डालता, उसको फ्लो करने में हेल्प करता है करंट को। तो दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस, सॉरी कंडक्टेंस। क्लियर हो गया। कंडक्टेंस वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, जो खुद से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं। और रेजिस्टेंस क्या हुए, जो उस करंट को फ्लो होने से रोकते हैं, जो उस करंट को फ्लो होने से क्या करते हैं, रोकते हैं, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस क्या हो गया अपने पास, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर। भैया किसकी प्रॉपर्टी है, इंसुलेटर की प्रॉपर्टी तो है, ठीक, विच रेजिस्ट द करंट, जो करंट को क्या करेगा भाई, रोकने का काम करेगा, ठीक है। ये दो पॉइंट इसके मेन हो गए अपने पास। पहला पॉइंट हमने क्या बोला, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर, सेकंड हमने बोला विच रेजिस्ट द करंट। नाउ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस में पहला पॉइंट हम लोग बोलेंगे इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। दूसरा विच अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, फ्रॉम इटसेल्फ, या खुद से जो करंट को फ्लो करने के लिए परमिशन देता है या अलाउ करता है खुद से, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट क्या होती है, फ्लो करती है। ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर, और उनकी इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंडक्टेंस, ठीक हो गया। अच्छा दूसरी बात भैया, एक होती है कंडक्टिविटी, एक होती है रेजिस्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी जितनी बढ़ेगी कंडक्टर उतना अच्छा होता जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ी कंडक्टर अच्छा होता जाएगा, रेजिस्टिविटी बढ़ी उतना अच्छा इंसुलेटर मिलेगा अपने को। जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी अच्छी होगी वो उतना अच्छा इंसुलेटर होगा, जिसकी कंडक्टिविटी जितनी अच्छी होगी वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, समझ में आ गया। दूसरा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं R से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं G से। सो G इज इक्वल व्हाट, G इज इक्वल 1/R, G इज इक्वल 1/R एंड R इज इक्वल 1/G, R इज इक्वल 1/G। नाउ करेक्ट, जो कंडक्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो नाउ द यूनिट क्या हम लिखते हैं इसको, देखो ध्यान से देखो, यूनिट इसकी बहुत सारी हो सकती हैं। एक तो हम इसको लिखते हैं ओम इनवर्स,
देखो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टेंस की यूनिट या तो हम ओम इनवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है उसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा लाइक कुछ ऐसे बनता है, ओमेगा ये ओमेगा इनवर्स हम इसको बोलते लिखते हैं, ठीक है, ओमेगा, दिस इज कॉल्ड द ओमेगा। या फिर इसको उल्टा लिख दो, मोह, ये भी इसकी यूनिट होती है, क्या लिखते हैं, मोह, क्लियर। या फिर क्या लिख दो, या फिर लिख दो सीमेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं एस से। तो ये यूनिट होगी इसकी। बेसिकली बुक्स के अंदर आपको सीमेंस बहुत देखने को मिलता है, ये यूनिट देखने को मिलती है। मोह MHO उल्टा लिख दो तो ये भी कंडक्टेंस की जो होती है वो यूनिट होती है। या फिर ओम इनवर्स यानी कि ओमेगा इनवर्स लिख दो, ये भी यूनिट होती है। बेसिकली हम इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, G इज इक्वल I डिवाइडेड बाई V, ठीक। ये किस टर्म में, ध्यान से देखो, I फॉर करंट, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। एंड व्हाट अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस? हाँ, वर्क डन, टोटल वर्क डन जो निकला था हमारे पास, किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो टोटल वर्क डन हमने किया था उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने के लिए जितना काम हमने किया, जितना वर्क डन किया, दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज करिए हमने बोलते हैं ना दो पॉइंट है, एक पॉइंट है, यहां पर Q1 चार्ज है, तो इस Q1 चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने के लिए जितना टोटल वर्क डन हुआ, दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस राइट नाउ। सो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इट मींस G इज इक्वल्स टू I डिवाइडेड बाई V, इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट लिखते हैं और करंट को हम लोग काई में डिनोट करते हैं। करंट को हम लोग I, दिस इज कॉल्ड द करंट, और करंट को हम लोग एम्पियर में करते हैं मेजर। तो एक और यूनिट निकल के आ गई यहां से, एम्पियर पर वोल्ट, किसकी, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की। किसकी निकल के आ गई, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की निकल के आ गई, ठीक है। तो ये वाला एरिया अपने पास इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ठीक है, कह सकते हैं, विच अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। So G denoted by capital G is equals to 1 by R, which is the opposite of resistance. Resistance का उल्टा होता है, and G is equals to 1 by R. रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो कंडक्टेंस की क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, जिसको हम ओमेगा इनवर्स भी लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड द ओमेगा, ठीक है। इसको उल्टा भी लिखते हैं मोह करके, और सीमेंस तो इसकी होती ही है, सभी को पता है, इसकी यूनिट होती है। और एक एम्पियर पर वोल्ट भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होता है, जो कंडक्टेंस होता है वो करंट बाई पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम बोल देते हैं, ठीक है। करंट बाई पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। सो G इज इक्वल्स टू I डिवाइडेड बाई V। सो I करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पियर पर वोल्ट, इसकी यूनिट ये भी होती है। दूसरा, नाउ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में जो इसकी यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है, दिस इज, पहली यूनिट तो अपने पास आ जाएगी, ठीक, ओम, और इसको हम लिखते हैं ओमेगा, ठीक है। दूसरी यूनिट आ जाएगी, दूसरी हम बोल देंगे, हाँ ठीक है, ये तो इसकी होती नहीं है, तो हम इसको सिर्फ ओम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ओम लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, क्या लिख सकते हैं, ओम लिख सकते हैं ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम ओम लिखेंगे और ये हो जाएगा अपने पास ओम इनवर्स डिनोटेड बाई ओमेगा इनवर्स एंड ओमेगा। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो ये थी अपने पास 2E की कहानी, ठीक। अभी नेक्स्ट अपने पास क्या आता है बच्चों, अगला अपने पास आता है नेक्स्ट इज F। सो 2F नेक्स्ट अपने पास है 2F। सो 2F में सबसे पहला F तो है फोर्स, ठीक है, एंड सेकेंड F इज फ्रीक्वेंसी। यू ऑल नो अबाउट दैट, फ्रीक्वेंसी, जिसको हम डिनोट करते हैं F से, डिनोटेड बाई F। सो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसको हम बोलते हैं साइकिल पर सेकेंड। में कितनी साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल्स को बोलते हैं पर सेकेंड में, नंबर ऑफ
साइकिल्स को हम बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी एफ इज डिनोटेड बाई 1/t, फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/t। ठीक है, साइकिल पर सेकंड को तो हम बोलेंगे, तो साइकिल पर सेकंड क्या हो जाएगा अपने पास, साइकिल पर सेकंड क्या हो जाएगा अपने पास 1/t। तो इसकी यूनिट क्या लिखेंगे आप लोग, फ्रीक्वेंसी को हम एक तो हर्ट्ज में डिनोट करते हैं, यू ऑल नो अबाउट दैट, हर्ट्ज HZ क्या लिखते हैं HZ, या फिर इसको लिख दो आप सेकंड इनवर्स, क्या लिख दो सेकंड इनवर्स, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स बन जाएगा, तो या तो इसकी यूनिट लिख दो सेकंड इनवर्स या फिर लिख दो हर्ट्ज। ठीक है, किसकी, फ्रीक्वेंसी की। नाउ सेकंड इज फोर्स, 2F में दूसरा क्या था, फोर्स था। तो फोर्स क्या होता है बच्चों, व्हाट अबाउट फोर्स। ठीक है, फोर्स को हम बोलते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज कॉल्ड द फोर्स। मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज कॉल्ड द फोर्स, राइट। सो फोर्स होगा क्या, देखो इसको हम डिनोट करते हैं m से, मास को डिनोट करते हैं m से, और एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं a से। सो मास की यूनिट, इसको और खोलते चलो, मास को m लिख दो फिर से, और एक्सेलरेशन क्या होता है, दिस इज डेल v बाई t, t फॉर टाइम एंड v फॉर वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन क्या था अपने पास, चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही तो था। और वेलोसिटी क्या था अपने पास, वेलोसिटी क्या था अपने पास d बाई टी, यही तो था। तो इसको हम लिखते हैं, मास को लिखते हैं kg लिखते हैं, और इसको हम लिखते हैं, वेलोसिटी को हम लिखते हैं क्या, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई टी, टाइम को क्या लिखते हैं सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यही लिखेंगे भाई, सही लिख रहे हैं, देख लो। डेल वी यानी कि ये हो गया अपने पास, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल होता है डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो पर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम बोल देते हैं वेलोसिटी, और चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम को हम बोल देते हैं एक्सेलरेशन। तो डेल वी बाई डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, दिस इज कॉल्ड द मीटर पर सेकंड बाई मीटर पर सेकंड बाई सेकंड। सो ऊपर आएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, तो ये जाएगा केजी मीटर सेकंड इनवर्स। क्लियर हो गया, इतनी बातें समझ में आ गई, फोर्स तक की कहानी क्लियर होगी सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हटा दें, ठीक है। तो हमने फोर्स को भी टाइप कर लिया, अगला देखते हैं वर्क, और फिर देखते हैं डेंसिटी, और फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास छठा यूनिट रहेगा, दिस इज वर्क एनर्जी, एक साथ लिखेंगे वर्क एनर्जी। सो वर्क एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, वर्क एनर्जी इज इक्वल फोर्स इंटू डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड द फोर्स इंटू डिस्टेंस। नाउ फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। सो इसको हम क्या लिखेंगे, खोलेंगे फॉर्मूले को, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। सो नाउ अगेन ओपन इट, मास इंटू व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट, या ऐसा लिख दो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। सो इनटू डिस्टेंस, तो अब निकल के आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, यूनिट निकल के आ जाएगी। मास को बोलते हैं केजी, ठीक है। एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी को हम बोलते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, डेल्टा वी लिख दो ना, तो डेल वी इक्वल क्या हो जाएगा डी बाई टी, यानी कि वेलोसिटी इक्वल क्या होता है अपने पास डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम बोल देते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड, और डिवाइडेड बाई सेकंड, क्योंकि टाइम को हम सेकंड में मेजर कर लेते हैं, और डिस्टेंस को बोलते हैं एम। तो दिस इज यूनिट निकल के आ गई अपने पास केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ
दिस इज द यूनिट ऑफ वर्क एनर्जी। तो ये भी हमने ड्राइव कर ली भाई, ठीक है। एक लास्ट ड्राइव यूनिट हमारे पास और बच जाती है, वो होती है अपने पास आखिरी में, कौन आती है अपने पास, डेंसिटी, D फॉर डेंसिटी। सो लास्ट 8th इज डेंसिटी। सो व्हाट अबाउट डेंसिटी, क्या होती है डेंसिटी? सबको पता है डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम। दिस इज मास बाई वॉल्यूम। सो व्हाट अबाउट मास? मास अपने पास होता है केजी में, हम इसको मेजर करते हैं, और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। तो क्या बोलते हैं इसको, केजी पर मीटर क्यूब। दिस इज द यूनिट। नाउ फाइनल। तो ये थे अपने पास ड्राइव यूनिट। बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक था, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। कैसे हम लोग ड्राइव यूनिट को मेजर करते हैं, कैसे उनको हम बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मेजर किया जाता है या ऑब्टेन करते हैं। बेसिकली एकेडमिक लेवल में आपके क्लास 11th के स्कूल लेवल में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहाँ से बनते हैं, ये याद रखिएगा। और छोटा सा यहाँ पर बेसिक्स था, लेकिन ज़रूरी था हमारे लिए, इसेंशियल था, इसलिए बताना जरूरी था। नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली है, लेक्चर नंबर 4 जो इसका आएगा, वो आएगा कन्वर्जन के ऊपर, कि हम कैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को, कैसे यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं, एक यूनिट को सेकेंड यूनिट में। तो कन्वर्जन पे बात करेंगे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि व्यूवर्स ऊपर बहुत रहते हैं, व्यूज़ बहुत रहते हैं किसी वीडियोज़ के ऊपर, ऑलमोस्ट 50, 60, 70, किसी तो 600, 500, 400 भी व्यूज़ रहते हैं। लेकिन जब लाइक्स के ऊपर ध्यान जाता है तो मुश्किल से 5, 10, 15। इट मीन्स कि आप लोगों को तो वीडियो पसंद नहीं आ रही है, या फिर कंटेंट में कोई कमी है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो शायद आपको नहीं भा रही है। आई होप आप लोगों को अगर पसंद आती चीज़ें, आप लोग लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, और इवन आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए